नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए कैपिटल पे। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एच का स्टॉक ओपन करके रखा हुआ है। राइट, ये एच का स्टॉक है। सेक्टर इसका पर्सनल केयर रखा है, मींस एफएमसीजी। तो एफएमसीजी सेगमेंट की ये सबसे बड़ी कंपनी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। राइट, तो गाइस आप ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे चार्ट वगैरह हैं। तो हमें बेसिकली इस वीडियो में हम गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका ये जो वॉल्यूम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ईपीएस, पीई, बीवीपीएस। राइट, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। या अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। राइट, तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। आप पहली चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ है 2378 का, मतलब कल ये स्टॉक इतने पे क्लोज हुआ था और आज ये स्टॉक इतने पे ओपन हुआ है 2381 पे। ठीक है गाइज, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। यूसी और एलसी की यहाँ पे दो बात समझाई गई है कि ये लोअर सर्किट है और ये अपर सर्किट है। मतलब स्टॉक में अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पहली जो 10% की अपर सर्किट होती है वो इस प्राइस पे लगेगी 226.16 पे, और ये अगर गिरने लगता है तो नेगेटिव 10% 2140 पे। हालांकि ऐसा देखने को जल्दी मिलता नहीं है, तो उसके बारे में कुछ खास ऐसा नहीं है। राइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का गाइज ये मतलब होता है कि इस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की जो नेट क्वांटिटी है वो एक पर्टिकुलर सेशन पे जितना उसमें बाइंग और सेलिंग होती है वो टोटल वॉल्यूम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 11,28,000 क्वांटिटी है आज के दिन में जो इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई है, टोटल ट्रेड हुई है, इंक्लूडिंग इंट्राडे, डिलीवरी, सब कुछ। ठीक है, आईएनटी डिलीवरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब मिला के वॉल्यूम इसका यहाँ पे है। फिर है इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइज ये चीज़ होती है कि मार्केट कैप का एक फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको रिटेलर्स या फिर जिनको इन्वेस्टर्स बेसिकली कहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने जिनको खरीद लिया है, जिनको बाय कर लिया, मतलब वो शेयर्स जो कंपनी के सोल्ड हो चुके हैं, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो शेयर प्राइस को, जैसा अभी आपने देखा कि 2366 था, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे इस अमाउंट से, इस आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। आप लाइव मार्केट में अगर चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मूव भी करता रहता है अगर आप इसे यहाँ पे ओपन करोगे तो। ठीक है, इसके नीचे अगर बातें हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से बेसिक हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये टीटीएम ईपीएस। टीटीएम ईपीएस का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। ठीक है, टीटीएम का फुल फॉर्म जो है वो ये है, ट्रेलिंग 12 मंथ। तो टीटीएम गाइस, अगर आप किसी कंपनी का टीटीएम लिखा हुआ है, टीटीएम के बाद अगर वो फिगर लिखी है एपीएस की, तो इसका मीनिंग ये है कि वो कंपनी पिछले 12 महीनों में प्रॉफिटेबल रही है, तभी उसका आपको टीटीएम ईपीएस दिख रहा है। क्योंकि कुछ कंपनीज गाइस ऐसे भी होती हैं, अगर आप येस बैंक का खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको ये जीरो दिखेगा या ऐसे ऐसे दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो टीटीएम ईपीएस लिखा है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। ईपीएस बेसिकली गाइस ये चीज़ होती है कि जैसे किसी कंपनी को मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का, तो ऊपर होगा प्रॉफिट 1,000 के हुआ है, और नीचे है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मान लेते हैं कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर 100 है, तो जो 10 होगा वो 10 ईपीएस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। राइट, तो 10 की यहाँ पे मीनिंग ये है, जैसे यहाँ पे 34 लिखा है, तो 34 की मीनिंग यहाँ पे ये है गाइस कि एक साल में कंपनी ने पर शेयर पे 34 रुपये 3 पैसे की अर्निंग की है। पर शेयर पे कंपनी 34 रुपये 3 पैसे अप गई है, ये ईपीएस की मीनिंग है। ठीक है, तो इसके बाद जो गाइस हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, एपीएस के बाद हमारे पास है टीटीएम पीई। पीई का भी टीटीएम का मतलब आपको पता ही चल गया। पीई होता है गाइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है गाइस, वो ऐसे होता है कि जो भी हमारा स्टॉक प्राइस होता है, जैसे स्टॉक प्राइस यहाँ पे 2366 है, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय द ईपीएस। ठीक है, तो हमें पीई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर आप इस 2366 की वैल्यू को 34.03 से डिवाइड करोगे तो आपको पीई जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पीई का फिगर जो लिखा हुआ है। राइट, इसके अलावा सेक्टर पी पे यहाँ पे भी मेंशन्ड है हमारा कि जो सेक्टर पी है, सेक्टर पी के बारे में यहाँ पे कई चीज़ें बताई गई हैं। सो सेक्टर पी जो होता है वो कुछ नहीं होता, बल्कि पूरे उस सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उन सारी कंपनीज़ का जो वैल्यूएशन होता है, मतलब उन सारी कंपनी का पी का जो एवरेज होगा वो सेक्टर पी होता है। इसीलिए किसी कंपनी का पी आप देखोगे, अगर सेक्टर पी 67 का है तो किसी का पी 75 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 140 तक भी होता है, किसी का इवन 5 तक भी होता है। तो जो एवरेज पी है वो सेक्टर पी है बस, और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा गाइस बुक वैल्यू पर शेयर। राइट, तो बुक वैल्यू पर शेयर समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू गाइस ये होती है कि किसी भी कंपनी का टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। और कंपनी अगर वाइंड अप की कंडीशन पे आती है कि खुदा ना खास्ता कंपनी अगर बंद करने की नौबत पड़ गई, कंपनी वाइंड अप की पोजीशन आ गई, तो कंपनी के सारे असेट, मान लीजिए 100 करोड़ का असेट है किसी कंपनी के पास और लायबिलिटी मान लीजिए उसकी अगर 90 करोड़ की है, तो सारा असेट माइनस सारा लायबिलिटी 10 करोड़ रुपए जो बचता है
मतलब सारा वाइंड अप सारा ख़त्म करने के बाद ये 10 करोड़ रुपए जो है बुक वैल्यू होती है, ठीक है। आई थिंक ये 10 करोड़ रुपए जो है ये बुक वैल्यू ही होती है, ये 10 करोड़, ठीक है। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए जो ये 10 करोड़ का फिगर है इसको हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी भी कहलाई जाती है या ये बुक वैल्यू भी कहलाई जाती है। इस शेयर होल्डर इक्विटी को अगर आप गाइज 10 करोड़ को मतलब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी से डिवाइड कर दोगे तो ये फिगर आ जाएगा BVPS का, बुक वैल्यू पर शेयर का, राइट। तो ये वो फिगर है जो हमें शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो शेयर्स जो सोल्ड हो चुके हैं, डिवाइड करोगे तो आप BVPS मिल जाएगा। इसके बाद गाइज PB का ये मतलब होता है कि जो स्टॉक प्राइस है 2366 रुपये यहाँ पे था, उसको अगर आप BVPS से डिवाइड करोगे मतलब 203 से या 202.99 से तो आपको PB मिल जाएगा। जनरली ये 3 के ऊपर या 3 के आसपास गुड कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि BVPS हमारा 11.66 का है, यानी कि काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड गाइस, डिविडेंड यील्ड का ये मतलब है कि अगर कंपनी के मान लीजिए कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज उसका 1.31 है, तो उसमें से 1 रुपये 31 पैसे मतलब इस 100 रुपये में से 1.31%, ठीक है, जो डिविडेंड यील्ड परसेंट होता है बेसिकली, ये 1.31% का पैसा जो है कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देगी। 1.31 पर रुपीज़ नहीं, 1.31% टोटल प्रॉफिट का ये होता है। जैसे किसी कंपनी का ये 5% भी होता है, 6% भी, ITC का आप देखोगे तो 5% से ऊपर है, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है स्टॉक को चूज़ करने के लिए। फिर ये PC है, PC गाइस ये होता है कि हम एक ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है पुट कॉल रेशियो, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो इसमें है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और होती है, इसे कहते हैं हम बीटा। तो बीटा इस स्टॉक का जो है वो 0.39 का है, राइट। तो बीटा के बारे में एक चीज़, वो ऊपर है इसलिए मैं उसे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ। तो बीटा का गाइस ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 0.39 का बीटा है इस स्टॉक का, तो निफ्टी अगर +1% मूव करता है तो स्टॉक जो है +0.39% मूव करेगा, ठीक है। स्टॉक टोटल वैल्यू से +0.39%। निफ्टी अगर -1% होगा तो स्टॉक -0.39% होगा। मोस्टली ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, वन के ऊपर जो बीटाज होते हैं उनको हम वॉलेटाइल कंसिडर करते हैं। तो गाइज़ ये मैंने कुछ बेसिक इसमें चीज़ें को समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को। जो भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन होते हैं गाइज़, जैसे PE है और इंडस्ट्री PE है, दोनों ऑलमोस्ट एक बराबर ही है। लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ये सोचते हैं कि जो मान लीजिए ये सेक्टर PE 67 है, कोई स्टॉक है उसका PE अगर 25 का है और कोई स्टॉक है उसका PE अगर 89 का है, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ से गिर के यहाँ तक आएगा या यहाँ से उठ के यहाँ तक जाएगा। हालांकि ऐसा कोई इसका 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि ये काम करता है, ठीक है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ये 25 वाली, तो ये उठ के जाहिर सी बात है 67 तक जा सकती है। और अगर ये कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है ना 89 वाली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि गिरेगी, हो सकता है ये यहाँ से उठती जाए और कभी आपको 67 का PE देखने को ही ना मिले। तो गाइस यही सेम कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू पर शेयर पे भी होता है जो PE में अप्लाई होता है, कि आप इन चीज़ों को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि स्टॉक नीचे आएगा या स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो होती है कंपनी का बिजनेस मॉडल, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के जो भी मतलब उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो नई चीज़ लेके आ रही है मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, कंपनी का एक्सपेंशन बेसिकली हम चेक करते हैं, और कंपनी का फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, कितनी ग्रोथ होगी, गाइस ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को देखना समझना सीखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हमारी PE है, BVPS है, EPS है, सेक्टर PE है, PB है, डिविडेंड यील्ड रेशियो है, फेस वैल्यू है, तो ये चीज़ें आप देखना सीखिए। लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस पे चेक करिए कि FA अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी नहीं है कि EPS से वो कोरिलेट करके ही चलेगा, OPS से बहुत हाई जा सकता है, या फंडामेंटल पुअर है तो लो भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस पे कंपनी के बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स पे ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी इन्वेस्टिंग टूल्स हैं, बस हमें इनके बारे में पता होना चाहिए गाइस कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, राइट। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ए कैपिटल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।